का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा एक डी रैंक डंजन पे जाते हैं। वो लोग पहले डंजन को बहुत ही इजीली क्लियर करते हैं, लेकिन वो लोग जैसे आगे बढ़ते हैं उन लोगों को डंजन के अंदर एक बड़ा सा दरवाजा देखने को मिलता है। सभी लोगों को लगता है कि भाई उसके अंदर डंजन बॉस है, लेकिन क्योंकि एक डी रैंक डंजन था तो सभी को लग रहा था कि भाई बॉस को हराना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। तो सभी लोग यहाँ पर डंजन बॉस को हराने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ही डंजन का दरवाजा तुरंत बंद हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, डंजन के अंदर जो बड़े बड़े मूर्तियाँ थे उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सभी के ऊपर घूर रहे हैं। तभी अचानक से उनमें से एक मूर्ति उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। अचानक इस हमले की वजह से बहुत सारे लोगों का जान भी जाता है और बहुत सारे लोग बहुत ही बुरी तरीके से चोटिल हो जाते हैं। सुंग को यहाँ पर भनक लग चुकी थी कि यहाँ से जिंदा लौट कर जाना शायद उन लोगों के लिए आसान नहीं होने वाला है। सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। डर के मारे सभी लोग इधर उधर पैनिक करने लगते हैं, लेकिन जैसे सभी लोग हिलने लगते हैं सुंग एक बार फिर से नोटिस करते कि वो मूर्ति उन लोगों की तरफ ही देख रहा है। सुंग को यहाँ पर खतरे का भनक लग जाता है। सुंग यहाँ पर तुरंत सभी को झुकने के लिए बोलता है और सुंग का ये बात बोलने के तुरंत बाद ही हम लोग को देखने को मिलता है वो मूर्ति एक बार फिर से अपने आंखों से लेजर बीम निकालती है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। बहुत सारे लोग मरे जा चुके थे और बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थे, जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। पार्टी के लीडर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं जो जहाँ पर है वही रुको, कोई अपनी जगह से हिलो मत। मिस्टर सॉन्ग जैसे बोलते हैं सभी लोग वही करते हैं। मिस्टर सॉन्ग यहाँ पर बोलते हैं कि जो है डरावनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती, इसके वजह से एक बी रैंक हीलर होने के बावजूद भी वो आसान एडवेंचर्स में ही जाती है। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं जो लोग हिले थे वही लोग मारे गए, तो इसके पीछे क्या राज है, क्या तुम कुछ जानते हो? सुंग बोलता है नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने सिर्फ डेंजर को सेंस किया। हम लोग को देखने को मिलता है उस अटैक की वजह से मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ बिल्कुल पूरी तरीके से कट चुका था। इसके बाद सुंग मिस्टर सॉन्ग के हाथ में पट्टी लगा देता है और हाथ से खून बहने को रोकने की कोशिश करता है। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि पहले भी वो बी रैंक एडवेंचर्स में जा चुके हैं, लेकिन ये एडवेंचर बी रैंक के करीब भी नहीं है, ये शायद एस रैंक के करीब है। इसके बाद सुंग बोलता है मिस्टर सॉन्ग, इस डंजन में आने से पहले हम लोगों ने पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ देखा था। पहला, भगवान का पूजा करो, दूसरा भगवान को खुश करो और तीसरा तुम्हारी आस्था साबित करो। शायद इसका कुछ मतलब है। मुझे लगता है जो ये 3 कमांड्स को फॉलो करेगा वही लोग यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हैं। मिस्टर सॉन्ग इसके बाद बोलते हैं मैं अपने साथ सिर्फ 3 हीलर लेकर आया था, मुझे लगा था कि हम लोग इसको जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। ये हमला इतना ज्यादा तगड़ा था कि भाई एक ही हमले से एक इंसान का पूरा बॉडी राग में बदल गया। दूसरी तरफ यहाँ पर कोई डर के मारे ट्रॉमाटाइज हो चुका है, यहाँ तक कि जोही भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं मुझे लगता है कि अभी के लिए हम लोग को ऐसा ही रोकना चाहिए, जब सिचुएशन थोड़ा ठीक हो जाएगा तब हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। सुंग यहाँ पर सोचता है जैसे कि मिस्टर सॉन्ग ने कहा कि अगर हम लोग हिले तो शायद ये मूर्ति हमारे ऊपर फिर से हमला करे, और अगर हम लोग जैसे तैसे करके इस मूर्ति से दूर भी चले गए, दरवाजे के सामने वो गार्ड स्टैचूस है और वो हमें कभी भी जाने नहीं देगा। सुंग जब इन सब के बारे में सोच ही रहा था तभी वहाँ पर एक बंदा सामने आता है और बोलता है मैं ऐसे मर नहीं सकता, मैंने फाइनली एक ए रैंक गिल्ड ज्वाइन किया था, तो मैं यहाँ पर कैसे भी करके मर नहीं सकता। हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं अपने स्पीड के ऊपर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ, मैं दरवाजे के करीब पहुँच कर रहूंगा। वो बंदा बहुत ही तेजी से दरवाजे की तरफ पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो दरवाजे के सामने पहुँचता है एक बार फिर से वो मूर्ति अपने आंखों से लेजर बीम का हमला करती है और उस बंदे का पूरा बॉडी जल जाता है। ये देखने के बाद यहाँ पर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर लगभग हार मान चुके थे। सुंग यहाँ पर बोलता है ये मूर्तियाँ तो हमें कभी भी मार सकती है, तो ये लोग रुके क्यों हैं? मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। सुंग यहाँ पर सोचता है इनके पास हमें मारने का पावर है, लेकिन वो लोग हमें मार नहीं रहे हैं, ये दूसरे मॉन्स्टर से काफी ज्यादा अलग है। जब हम लोग दरवाजे के सामने पहुँचते हैं तो दरवाजे के सामने का गार्ड वाला स्टैचू हमारे ऊपर हमला करता है, और जब हम लोग हिलते हैं तो ये बड़ा वाला स्टैचू हमारे ऊपर बीम फेंकता है। ऐसा लगता है कि ये सभी किसी पैटर्न में है। तभी सुंग को अचानक से कुछ रियलाइज होता है। सुंग सोचता है नहीं ये नहीं हो सकता, क्या इस जगह का कोई रूल है? इसके बाद सुंग फिर से पत्थर पे लिखे हुए कमांड्स के बारे में याद करता है। सुंग इसके बाद बोलता है मिस्टर सॉन्ग पहला कमांड क्या था? मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं पहला कमांड था गॉड को वर्शिप करना। इसके बाद सुंग धीरे धीरे खड़ा होता है। सुंग बोलता है मिस्टर सॉन्ग इस डंजन का अपना एक रूल है। सुंग को ऐसे खड़े होते हुए देखकर मिस्टर सॉन्ग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और सुंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुंग बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये उनको हमला नहीं करता जो हिलते हैं, ये उनके ऊपर हमला करता है जो इनके सामने झुकता नहीं। सभी लोग
सभी लोग इस मूर्ति के सामने झुक जाओ। ये सुनने के बाद यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। सभी को लग रहा था कि सुंग का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग समझते हैं कि सुंग को यहाँ पर कुछ पता लग चुका है। इसके बाद सुंग बोलता है, ये स्टैचूज तभी हमला करेंगे जब हम लोग इसके हाइट की लिमिट से ज्यादा ऊपर खड़े रहेंगे, और भगवान की पूजा करने का मतलब यही था। तो हम सभी को